लोकसभा चुनाव के नतीजे को आए हुए हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन दिल्ली में भी सांसदों के घर जो नवनिर्वाचित सांसद हैं उनके यहाँ जश्न थमने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त हम लोग पीएल पुनिया, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, दरअसल पीएल पुनिया के बेटे तनुज पुनिया इस बार बाराबंकी की लोकसभा सीट से चुनाव में जीते हैं और यहाँ जश्न तमाम कार्यकर्ता आप देख सकते हैं। यहाँ थोड़ी देर पहले ये पेस्ट्री और केक के साथ कार्यकर्ता पहुंचे। एक करीबी जो कार्यकर्ता आई हैं, जान पहचान के आई हैं, तमाम लोग गुलदस्ता लेकर आ रहे हैं। तो हफ्ते भर बाद भी जश्न और खुशी का माहौल उनके यहाँ जो लोग जीते हैं वो जारी है। तनुज, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद है। कितना मुश्किल था इस बार का चुनाव? देखिए, मुश्किल तो हर चुनाव मुश्किल ही होता है, लेकिन इस बार जो है जिस तरह से हमारे नेताओं ने एक अपनी बात रखी, लोगों के मुद्दे के बारे में बात करी, तो ये जनता को बहुत अच्छा लगा। और मेहनत तो खैर हर चुनाव में करते हैं, इस बार भी बहुत मेहनत करी है, लेकिन जो बात हम लोग ले करके इस बार जनता के बीच में जा रहे थे अपने नेताओं की, तो उसमें एक अलग उत्साह जनता के अंदर दिखा। तो नेता और कार्यकर्ता सब जो है अपनी मेहनत करते रहे, लेकिन जनता स्वयं निकल करके और हमारे लिए मेहनत करने के लिए निकली। और जब मेहनत करी उन्होंने एक एक वोट निकाल के और डालने का काम किया है, तो इस वजह से जो है चुनाव जो हुआ वो जनता के द्वारा हुआ है। न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें कि तनुज का ये 5वां चुनाव था। 1 लोकसभा और 3 विधानसभा इससे पहले वो लड़ चुके हैं सदन में, लेकिन नहीं पहुंचे थे, यानी चारों में हार हुई थी। लेकिन जीवटता देखिए कि लगातार ये चुनाव लड़ते जा रहे थे। उत्तर प्रदेश में जहां कांग्रेस बहुत कमजोर मानी जाती है, तो लगातार जो 4 बार चुनाव हार, जब 5वां चुनाव लड़ने में डर नहीं लग रहा था कांग्रेस जैसी पार्टी के साथ, क्योंकि कहते थे समाजवादी और बीएसपी का गठबंधन बहुत मजबूत, पिछली बार नहीं जीत पाया, तो इस बार कांग्रेस और समाजवादी कैसे जीत पाएंगे? तो क्या वो बात थी कि आपने तय किया कि नहीं लड़ना है? देखिए, लड़ना तो है ही। हम लोग कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, और कांग्रेस पार्टी को जो भी कहता है कि ख़त्म हो गई या बहुत कमज़ोर है, तो वो जो है ये समझ ले कि शेर अभी सोया हुआ है, अभी जगना बाकी है। उत्तर प्रदेश में जिस दिन जगेगा उस दिन सबको पिछाड़ देगा। तो कांग्रेस की जो जड़ें हैं वो बहुत गहरी हैं, बहुत पुराने समय से हैं। बस इस समय जो है कुछ माहौल विपरीत है हम लोगों के, लेकिन जैसे अब धीरे धीरे माहौल पलट रहा है, धीरे धीरे आपने उत्तर प्रदेश के रुझान देखे हैं, बाकी जगह भी बहुत अच्छा हुआ है। जगह जगह से अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स आ रही हैं, और ये बढ़ेगा, अब ये कम नहीं होगा। जितना कम होना था वो हो चुका है, अब ऊपर ही बढ़ना है। आपसे एक और सवाल करूंगा, लेकिन आपको बता दें न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को, अगर ये चुनाव मैदान में खिलाड़ी थे तो पूरी जो जीत की स्क्रिप्ट लिखी थी वो पीएल पुनिया ने लिखी थी, जो कि खुद बाराबंकी से लोकसभा के सांसद रह चुके हैं। पुनिया साहब, कितना टफ था इनके लिए? ये तो कह रहे हैं कि लड़े तभी जीते, आपके लिए कितना आशावादी थे कि ये चुनाव जीतेंगे इस बार? देखिए, मुझे पूरा यकीन था, जिस तरह से संगठन को बनाया, तैयार किया, और जिस तरीके से गठबंधन के बाद सामंजस्य स्थापित किया गया समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लीडर्स में, पार्टी के बीच में, तो फिर समन्वय के साथ में मजबूती से मजबूती आती गई। और राहुल गांधी जी का जो संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ का नारा था, उसने पूरे देश भर में तूफान ला दिया, और उसका असर उत्तर प्रदेश में भी था, उसका असर बाराबंकी में भी था, अन्य जगह भी था। और जो कठिन से कठिन चुनाव पहले था वो बहुत आसानी से हम लोग जीते, क्योंकि चुनाव आखिर में जनता ने अपने कंधों पे उठाया और खुद चुनाव लड़े। तो आप ये कह रहे थे कि मार्जिन के मामले में ये कुछ बता रहे थे कि बहुत बड़ी मार्जिन से जीत हुई है, वो क्या था? देखिए, 2,15,000 के मार्जिन से जीत हासिल हुई है। सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा मार्जिन से जीत राहुल गांधी जी की हुई है, और दूसरे नंबर पर अंतर डिम्पल यादव जी का, और तीसरे नंबर पर तनुज पुनिया का 2,15,000 के मार्जिन से जीत है। तो इसलिए 80 सीटों में तीसरे नंबर पर आना वो भी अपने आप में एक गर्व की बात है। तो लगातार डेली चुनाव प्रचार, आप पिता और ये पुत्र, और इतना चुनाव आप भी लड़ चुके हैं, ये भी लड़ चुके हैं, इनका भी चुनाव लड़ने का तो एक्सपीरियंस हो गया है, काफ़ी सदन का एक्सपीरियंस अब ये लेने जा रहे हैं। तो कैसे रणनीति बनाते थे उत्तर प्रदेश में, जहाँ की चुनौती ज़्यादा मानी जा रही थी?
तो भरी दोपहरी में निकलते थे, चुनाव प्रचार के लिए निकलते थे। तनुज अलग निकलते थे, हम लोग अलग निकलते थे। बाकी जो संगठन के अलग से कार्यक्रम चलते रहते थे और शाम को आके फिर विचार विमर्श करना, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ करना। अब कल क्या रणनीति होगी, कल कहाँ जाना है, आज क्या रहा, ये सब उसके ऊपर चर्चा करके हुई और चुनाव एक बहुत ही सौहार्दपूर्ण ढंग से और अच्छे तरह से चुनाव लड़ा गया। तनुज, आखिरी सवाल करूंगा। अब आप दिल्ली आ गए हैं बाराबंकी से, अब आप एक नई राह पे चलेंगे, नई इनिंग कह सकते हैं, क्योंकि लोकसभा का, विधानसभा भी आपने लड़ा लेकिन सदन तक नहीं पहुंचे, लेकिन यहाँ लोकसभा में पहुंचना, कार्ड वार्ड बनवा लिया, सारा कुछ हो गया? सब बन गया, सब एकदम रेडी। तो कैसे सांसद आप बनना चाहते हैं? सांसद तो बन गए हैं, लेकिन कैसा आप अपना, मतलब किस तरह से योगदान देंगे और आप कैसा चाहते हैं कि किस तरह के सांसद आपको याद करें? युवा हैं आप। देखिए, जो हमने वादे किए हैं क्षेत्र में, जी। सबसे महत्वपूर्ण तो वही है, क्योंकि उसी के बलबूते पे, उसी के वजह से लोगों ने हमको पसंद किया है, हम लोगों को वोट दिया है और उसके लिए ही हमें काम करना है। तो एक काम करने वाले सांसद के रूप में दिखना चाहते हैं। तो जितने काम हमने वादे किए हैं जो लोकल स्तर पे, क्योंकि सरकार बनी नहीं तो अब वो जितने नेशनल वादे थे वो तो हम पूरे नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे हाथ में जितना है उतना हम काम कर दें उनके, अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, उनके बीच में बने रहें, उनके हर सुख दुख में शामिल हों, इस तरह के सांसद बनना चाहते हैं। तो हमारी तरफ से एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तनुज पुनिया, जो कि बाराबंकी लोकसभा सीट से उत्तर प्रदेश की सीट है और तीसरी बड़ी मार्जिन से जीते हैं और अच्छे सांसद के तौर पे अपने आप को देखना चाहेंगे लोकसभा के अंदर, और ये उम्मीद है कि अपनी लोकल समस्याओं को, चाहे बाराबंकी हो या आसपास के इलाके की जो भी समस्या हो, उसको संसद में भी रखेंगे और अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेंगे। कैमरा पर्सन निजाम के साथ नीरज कुमार, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली।